जनरल अमजद शोएब साहब, आपसे सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ आज अपनी तकरीर में इदारे और अफराद के दरमियान फ़र्क को वाज़ह करने की कोशिश करते रहे। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज हमारी पलकों की तरह है जिसका काम आँखों की सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन जब कोई बाल आँखों में चला जाए तो उसे निकालना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनकी तकरीर जो है वो बुनियादी तौर पे फ़ौज में बगावत करवाने के मुताबिक है कि आप फ़ौज की आला कमान के खिलाफ दूसरे लोगों को फ़र्क बताएं और उनको नीचे से कहें कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खराबी जो है वो आपकी कमांड में है। फ़ौज की स्ट्रेंथ जो है वो उनका डिसिप्लिन और उनकी कमांड के साथ वफादारी, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अगर इसको कोई मुतज़लज़ल कर दे तो कोई भी कमांडर आप लगा दें वो महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि ये आज ये पसंद नहीं मियां साहब को, आज के चीफ, तो कल जिसको भी लगाएंगे वो किसी और को पसंद नहीं होगा, वो यही काम करेगा। ये करना नहीं चाहिए आपको। आप अपने मुल्क को, अपनी फौज को बहुत कमजोर, बहुत गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, बहुत कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जैसा बेवकूफ और कोता नजर इंसान जो है वो हमेशा यही काम करता है। उसने अपने मफादात को तरजीह दी है और मुल्क के मफादात को हमेशा परे रखा है। वो अपने दुख को जो मुशर्रफ की वजह से उसको पहुंचा, उसमें अपने गिरेबान में कभी नहीं झांक के देखा कि मैंने उन 5-4 सालों में क्या किया था जो मुशर्रफ मुझे पड़ गया, लेकिन उस दुख से वो बाहर नहीं आ सके। नतीजा ये कि एक मुल्क का जो लीडर होता है उसको तो मुल्क के लोगों की फिक्र होती है, इनको अपनी पड़ी हुई हर वक्त वही रट्टा, कभी कारगिल का किस्सा, कहीं पुराना दुख जो है वो नहीं जा रहा। अब बाजवा साहब अगर इतने बुरे हैं तो यार तुमने उनकी एक्सटेंशन के लिए क्यों अपनी पार्टी से वोट दिलवाया? जब तक एनआरओ की उम्मीद थी इन लोगों को, ये उनके साथ रहे, खामोश रहे और बाजवा साहब को मेरा ख्याल है हर तरह की ताजीम देते रहे। जब इनका खत्म हुआ किस्सा, पता लग गया कि जनाब अब वो एनआरओ हमें करवा के नहीं दे रहे, इमरान खान राजी नहीं हो रहा, तो ये बांटा फोड़ा उन्होंने एक बार पब्लिक में कह दिया कि ये मोहम्मद उबैर जो है ये आके हमें ये कहते रहे। तो उसके बाद से ये दुश्मन हो गए। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि लगातार उनका बयानिया यही है। जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, मौलाना भी पहले बहुत कुछ कह चुके हुए हैं और मौलाना ने तो एक वक्त पे धमकियां दी थी, अफगानिस्तान का जिक्र किया था कि वहां अफगानिस्तान, हालांकि इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं अफगानिस्तान के सारी जंग से, इनका इनका यानी कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा अगर वहां से हमने अमेरिका को भगा दिया तो आप कौन है? ये जब भी किसी की इनकी करप्शन के बारे में बात करेंगे ये बिफर जाएंगे। आज मौलाना अच्छी बात कर रहे हैं कि जी पलके शलके और ये जो जो आई लैशेज और मूछों छूछों की बात करके गए हैं, लेकिन असल किस्सा यही है कि अगर आज मौलाना से हिसाब मांग लिया किसी ने तो आप देखेंगे कि मौलाना कितना बिगड़ जाते हैं। मौलाना ने आखिर में कहा कि जी हमारा, अगर आप सियासत में दखल देंगे तो हम फिर आपके खिलाफ होंगे, ये करेंगे। बात ये है, ये हमें कायदे आज़म की तकरीर का हवाला दिया करते हैं कि जी कायदे आज़म साहब ने कहा कि फौज सियासत में दखल न देगी। इनसे क्यों पूछे कि यार तुम कायदे आज़म हो? कायदे आज़म ने अपने जैसे सियासतदानों का कहा था कि जब हम सियासत में होंगे, हम जैसे लोग होंगे जिन्होंने मुल्क बनाया है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं वो तो अंदरूनी, मैं समझता हूं कि फौज नहीं दखल दे रही तो उनको देना पड़ेगा। ये फौज ने जो हल्फ उठाया हुआ है वो अंदरूनी बैरूनी दोनों जगह से दिफा का है। सियासत में दखल ना देने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुल्क को फरोख्त कर दे तो फौज आंखें बंद ठीक है करके बैठी रहे। जी।